हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए एग्ज़ाम में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा। सो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और क्लास कंटिन्यू अटेंड कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाती है तो बहुत अच्छी बात। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन आप तक कैसे पहुंचेगी। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो आज हम लोग किस पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है शांति शिक्षा। इसके जो आपके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखेंगे, क्योंकि 2 से 3 पार्ट्स में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि चीज़ों को डिटेल में समझना चाहिए। डिटेल में चीज़ों को समझने से क्या होता है कि आप अति लघुत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट कर पाएंगे, लघुत्तरीय क्वेश्चन भी इसी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर हम आपको सिर्फ टिक ही टिक बता दें तो आप सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न को ही टिक कर पाएंगे, वो भी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी। सो हम कई पार्ट्स में इसीलिए चीज़ों को लेकर आते हैं। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका हो जाता है, शांति की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा गुण आवश्यक है? अहमग्रस्तता या स्वार्थपरता या भाईचारा या परनिंदा। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका सा ऑप्शन हो जाता है, यानी कि भाईचारा हो जाता है। अहिंसा और प्रेम से गांधी जी ने कहा, यानी गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा, अहिंसा मतलब बिना लड़ाई झगड़े के, विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। ये किसने कहा? तो गांधी जी ये कहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका, तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना या सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है सदैव चिंताग्रस्त रहना। कहने का यहाँ पे मतलब ये हो जाता है कि देखिए, तनाव जीवन की मांगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रतिक्रिया है। तनाव की थोड़ी मात्रा अच्छी हो सकती है। कैसे हो सकती है तनाव की थोड़ी अच्छी मात्रा? कि अगर आप थोड़ा तनाव में रहेंगे तो आप कार्य अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। यानी थोड़े तनाव में क्या होता है, जिससे आप बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। हालांकि निरंतर चुनौतियों के कारण ज्यादातर तनाव आपको इससे निपटने की क्षमता को क्षीण कर देता है। यानी यहाँ पे क्या हम आपको बता रहे हैं कि जैसे थोड़ा तनाव, जैसे आपको कोई वर्क करना है, अब आपको क्या है, डीएलएड 4th सेमेस्टर का एग्जाम देना है, तो अगर आप थोड़ा तनाव नहीं रखेंगे तो आप कैसे चीज़ों को पढ़ पाएंगे, कैसे आप ध्यान रख पाएंगे कि हमें ये चीज़ें पढ़नी है। तो थोड़ा तनाव तो ज़रूरी होता है, लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा तनाव करेंगे तो आप चीज़ों को पढ़ ही नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे और हमेशा आप क्या करेंगे, चिंताग्रस्त रहेंगे। प्लस जो आपकी क्षमता है कार्य करने की, यानी कि जो काम करने की क्षमता है वो आपकी खत्म होती जाएगी। इसलिए यहाँ पे ये चीज कही गई कि सदैव चिंताग्रस्त रहना ये नहीं सही है, थोड़ी चिंता करना सही होता है। पतंजलि के अनुसार योग का अर्थ है तो एकाग्रता, आसन लगाना, अनुशासन या चित्तवृत्ति का आपका निरोध हो जाता है। तो इसमें आपका जो द ऑप्शन हो जाता है चित्तवृत्ति का निरोध, ये हो जाता है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना चित्तवृत्ति निरोधी योग है। यानी कहने का मतलब ये है कि मन को इधर उधर भटकने ना देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही योग है। यानी जब आप एक ही चीज में मन को स्थिर रखेंगे तो चीजें आपसे बेहतर से बेहतरीन बनेंगी। लेकिन फिर से मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन ध्यान आपका कहीं और है, तो क्या आपको चीजें समझ में आ जाएंगी? नहीं आएंगी। जब आप मन बिल्कुल यहीं पे लगा लेंगे, नहीं हमको चीजें समझनी है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही होता है योग, ये हो जाता है। और योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना हो जाता है। क्या हो जाता है? तो योग का शाब्दिक अर्थ जोड़ना होता है।
उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है। सामाजिकता हो जाता है, आपका एकांत प्रियता, स्वार्थपरता या खुलापन। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है, आंसर जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ये क्या है। तो मनुष्य के 5 सबसे आवश्यक गुण हैं। कौन कौन से गुण 5 हैं? कर्तव्य निष्ठा होता है, विनम्रता होता है, चरित्रवान, उदारता और परिश्रमी, ये 5 होते हैं। और 5 पहलू की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, तो 5 पहलू की बात की जाए, यानी बिग 5 कारक, तो खुलापन हो जाता है, कर्तव्य निष्ठा हो जाता है, बहुर्मुखता हो जाता है, सहमतता हो जाता है और मनोविषुवता हो जाता है। तो इसमें देखिए आपका खुलापन आ गया, यानी कि खुलापन, द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। सतत विकास क्यों आवश्यक है? तो सतत विकास क्यों आवश्यक है? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग, असंतुलित विकास। तो इसमें इसका आंसर समझ लेते हैं कि सतत विकास क्या होता है। तो सतत विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राष्ट्रीय बजट को बचाता है, लोगों की आवश्यकता को पूरा करता है, प्राकृतिक संसाधनों और लोगों के बीच समन्वय में मदद करता है। इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाता है शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु हो जाता है। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष, तो 1985, 1975, 1990, 1995। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका देख लेते हैं कौन सा हो जाता है। इससे पहले हम थोड़ी सी डिटेल में इसमें डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही के वर्षों में महिलाओं की स्थिति को अनिश्चित करने में महिला सशक्तिकरण को प्रमुख मुद्दे के रूप में माना गया है। महिलाओं के आधार यानी अधिकारों और कानूनों और हकों की रक्षा के लिए वर्ष 1990, कब? तो वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। तो कब की गई स्थापना? तो 1990। अब आंसर आपको मिल गया। यहाँ पे आपका आ ऑप्शन राइट दिए हैं तो ये आपका गलत हो जाता है, 1990 ये आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया? सैमुअल स्माइल्स या डमविले या डार्विन या एस मुनरो ने दिया। तो योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत एक वाक्यांश है। क्या है? तो एक वाक्यांश है, इसको समझ लेते हैं। वाक्यांश जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से है, जिसे चार्ल्स डार्विन ने दिया। किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, जो बीमारी दूर करने योग्य है उसे दूर ना करना हिंसा है। यह परिभाषा किसकी है? जोहन गाल्टूंग की, महात्मा गांधी की, टैगोर की या विवेकानंद की। तो इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाता है जॉन गाल्टूंग की, यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। लोक संचार माध्यम है कठपुतली का खेल, समाचार पत्र, पोस्टर। तो कठपुतली का यानी कि ये सारे हो जाते हैं, तो उपर्युक्त सभी ये आपका राइट हो जाता है। अहिंसा की विशेषता नहीं है, तो अहिंसा की विशेषता स्वीकारात्मक, भावात्मक, सवेतन दुख या क्रियात्मक। तो इसको समझ लेते हैं। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले अहिंसा के अर्थ को समझ लेते हैं। अहिंसा का अर्थ, तो इसका मतलब ये होता है हिंसा ना करना। इसका व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान ना पहुंचाना। अहिंसा का दूसरा नाम क्या होता है? तो अहिंसा का दूसरा नाम त्याग होता है। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो अहिंसा की विशेषता नहीं है, यानी कि क्रियात्मक। द ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं, 2 तत्व हैं, 7 तत्व हैं या 10 तत्व हैं। ये तत्व शारीरिक, बौद्धिक रुचियों एवं अभिवृत्तियों पर आधारित होते हैं। तो इस तरह से ये 2 तत्व
हो जाते हैं। चरित्र आदतों का पुंज है, ये कथन किसका है? सैमुअल स्माइल्स का है, डम्विले का है, कार्टर वी गुड का है या एस मुनरो का है? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आंसर आपका सैमुअल स्माइल का हो जाता है, यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, परिभाषा किसकी है? मारिया मॉन्टेसरी की है, महात्मा गांधी की है, टैगोर की है या विवेकानंद की है? तो समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, यानी कि मारिया मॉन्टेसरी। जीवन में शांति के उपाय हैं उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उचित सामाजिकरण या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी हो जाता है, क्योंकि देखिए उचित शिक्षा तंत्र है तो ये शांति का उपाय है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उचित सामाजिकरण, तो ये सब हो जाते हैं। इस अकॉर्डिंग आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। तनाव के प्रकार है जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, सामाजिक तनाव या उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका उपरोक्त सभी हो जाता है, यानी कि जैविक तनाव भी, मनोवैज्ञानिक तनाव भी, सामाजिक तनाव भी। और तनाव के प्रकार देखिए सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक होते हैं। सकारात्मक कैसे होते हैं? आप थोड़ा सा तनाव करेंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर बनेंगी। बेहतर कैसे बनेंगी? जब आप किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सोचेंगे कि हमें ऐसी चीज़ करनी है, उस पर ध्यान देंगे तो चिंता तो करेंगे ही, तो आप तनाव में तो होंगे। तो आप ये सकारात्मक आपका हो गया तनाव। लेकिन नकारात्मक क्या है? जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे, बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, बहुत ज़्यादा तनाव में रहेंगे, तो जिस काम को मतलब आप जिस काम को सोच के तनाव ले रहे हैं, तो जब ज़्यादा तनाव लेंगे तो वो काम ही नहीं आप कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा तनाव तो अच्छा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव अच्छा नहीं होता है। इसीलिए एक तनाव सकारात्मक होता है और एक तनाव नकारात्मक होता है। तो सकारात्मक तनाव अच्छा होता है, लेकिन नकारात्मक तनाव अच्छा नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? अहिंसा एवं करुणा, न्याय, मस्तिष्क का खुलापन, हिंसा एवं विवाद। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है? तो हिंसा एवं विवाद जो है वो शांति अभिवृत्ति कहाँ है? तो नहीं है, तो हिंसा एवं विवाद यही हो जाता है। योग दर्शन के प्रणेता है कपिल, पतंजलि या शंकराचार्य, अरविंद घोष। तो योग दर्शन 6 अस्तित्व दर्शनों में से एक है। किसमें से है? तो 6 अस्तित्व दर्शनों में से एक हो जाता है, और इसके जो प्रणेता है वो पतंजलि हो जाते हैं। शांति कौशलों का आधार है तनाव व दबाव, सृजनात्मकता, संवेगात्मक अस्थिरता, संकीर्ण विचार। तो इसमें आंसर को जान लेते हैं। इसमें आपका तनाव व दबाव हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है? आक्रामकता, अमित्रवत व्यवहार, विघटित व्यवहार, भ्रष्टाचार। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आक्रामकता हो जाता है। भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद स्वामी, डॉक्टर संपूर्णानंद, ये हो जाते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है डॉक्टर संपूर्णानंद। राष्ट्रीय एकता समिति की स्थापना सन 1967 में हुई। अब भावात्मक एकता समिति तो 1961 में हुई, और आपकी जो है राष्ट्रीय एकता समिति की स्थापना तो 1967 में हुई। ये दोनों डेट्स आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका हो जाता है लोकतंत्र शासन व प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। ये कथन है रूसो का, अब्राहम लिंकन का, महात्मा गांधी का, कार्ल मार्क्स का। तो इसमें आंसर आपका हो जाता है अब्राहम लिंकन, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। योग दर्शन के प्रणेता हैं महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि पतंजलि, महर्षि विश्वामित्र। तो आपका आंसर हो जाता है आपका द ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। योग दर्शन के प्रणेता है तो महर्षि पतंजलि हो जाते हैं। क्वेश्चन है 23 नंबर
क्वेश्चन आपका हो जाता है तनाव प्रबंध की तकनीक ही नहीं है, सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना या सदैव चिंताग्रस्त रहना। तो तनाव प्रबंधन की तकनीक ही नहीं है। तो जो प्रबंधन आप करते हैं तो वही चीज अभी इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा चिंता करना तो आप उसमें प्रबंध नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम तनाव में आप प्रबंध कर पाएंगे। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, क्वेश्चन कह क्या रहा है कि तनाव प्रबंध की तकनीक नहीं है, सदैव चिंताग्रस्त रहना, यानी आप सदैव टेंशन में रहेंगे, सदैव चिंताग्रस्त रहेंगे तो आपका कोई भी जो आप प्रबंध बना रहे हैं, जो भी आप करने की सोच रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ी चिंता जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा तनाव या चिंता नहीं अच्छी होती है। उसके बाद क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 नवंबर 1945 या 26 नवंबर 1945। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। अष्टांगिक योग में सम्मिलित नहीं है प्राणायाम, आसन, विधि विधान या ध्यान। तो अष्टांगिक योग इसको समझ लेते हैं। अष्टांगिक योग के 8 योगांग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। तो इस तरह से विधि विधान आपका हो जाता है। नहीं सम्मिलित है तो विधि विधान। छोटा ऊ से छोटा आ बंधन का निर्माण होता है अनुकूलन के नियम से। शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है अरविंद घोष ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने या विवेकानंद ने। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है, राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। पश्चिम बंगाल में लाल माटी के देश के नाम से मशहूर वीरभूम जिले में बसे शांति निकेतन का नाम देश और दुनिया में अनजाना नहीं है। इसे मशहूर बनाया किसने? तो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की ओर से स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय ने। इसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के सिद्धांत हैं? बंधुत्व, जातिवाद, समानता, संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता, स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता, स्वतंत्रता, जातिवाद, समानता। तो इसमें आपका सा ऑप्शन यानी स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता ये राइट आंसर हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा के संस्कृत का अंतरराष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया? तो वर्ष 2001 से 2010 तक, वर्ष 2002 से 2011 तक, वर्ष 1999 से 2008 तक, वर्ष 2005 से 2014 तक। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है वर्ष 2001 से 2010 तक। क्वेश्चन है शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। तो अलग से कक्षा की व्यवस्था समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी। तो यहाँ पे आपका जो समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से या आपका उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा, ये राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है प्रकृति और मानव जगत के बीच या विद्यालय और समुदाय के बीच, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच, शिक्षक और बच्चों के बीच। तो प्रकृति और मानव जगत के बीच ये राइट आंसर हो जाता है। विश्व भारती की स्थापना महात्मा गांधी ने की, विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, दयानंद सरस्वती। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। निम्नांकित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है? सामाजिकता, एकांतप्रियता, स्वार्थपरता या खुलापन। तो इसमें खुलापन हो जाता है। इसमें ये देखिए हमें लग रहा है ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि अभी इस पर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं।
खैर कोई बात नहीं, आप फिर से पढ़ लें, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है। शांति शिक्षा के निहितार्थ है लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना, उन्हें शांति का उपभोक्ता बनाने के बजाय उसका सर्जक बनाना। आ और बा दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका आंसर जो आपका हो जाता है वो आ और बा दोनों, यानी लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना, उन्हें शांति का उपभोक्ता बनाने के बजाय उसका सर्जक बनाना, ये आपका हो जाता है। इस तरह से आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। थैंक यू।